Hello everyone, it's me VJ, and I'm starting something new with my friends Himanshu and Tarun, and it's called Water with VJ because we couldn't afford coffee. So here's my two friends Himanshu and Tarun, and we're gonna be talking something about something great and some great topics. And the topics for today is which one of the Spider-Man is the best one. So hey Tarun, Himanshu, you can show yourself up. Hi Vijay. Hi Tarun, Himanshu. हाँ, Um, तो लाइक चलो Here's to water with BJ. that's तो quite an entry, Himanshu. हाँ, Quite an entry. तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग Hmm. आई वांट आस्क यू टू गाइस कि So, व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ डिस्कवरिंग स्पाइडरमैन? लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट स्पाइडरमैन, either in films or either through comic books? What was your first memory like, Tarun? so if I go to my first memory, it goes way back to 2002 when the first Spider-Man movie actually came. So I was not much aware about the Spider-Man as a character prior to that. But when I saw the movie, and I was like, that starstruck moment, like, okay, you are saying something amazing. And that was not only my first superhero movie, that was actually my first Hollywood movie completely. I think so. I Yeah. never वो बात जो है ना वो मुझे अभी तक भूलती नहीं है कि जब अपने फ्रेंड के घर पे था, मैं मम्मी वगैरह के साथ जा रखा था और वो टीवी पे देख रहा था. So and I still remember the scene. The scene was when Green Goblin was trapped in fire and Spider-Man हाँ, वो स्विंग enters. करता है, वो शायद स्विंग कोई करता वुमेन है, है. वो उसके That ऊपर वो was the फेंकता first है. scene I ever saw in any Hollywood movie और वो मुझे अभी तक याद है. And मुझे लगता है मैं उसी टाइम से फैन हो गया, तो उसके बाद से स्पाइडरमैन को ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़े. Like, yeah, I there was fan was from that moment only. that slow mo scene, right? जब वो उसके ऊपर बूमरैंग टाइप वो उसके थ्रो करता है और वो स्लो हाँ मो में पूरा पूरा हाँ उनको डॉच करता है, वो सीन बहुत मस्त होता है अभी भी. लाइक हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली तुम बचपन से कभी खुशी कभी गम और ऐसे राष्ट्रीय प्रोडक्शन मूवीज देखते हो और उसके बाद तुम तुम कुछ ऐसा सडनली देखो कुछ ऐसा देखो. ऑब्वियसली. सो यू कैन नो द फीलिंग कि हाँ तुम बहुत पहले ही वो डिफरेंस जान पाते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, हॉलीवुड क्या चीज है. हिमांशु. तो मेरा तो आई थिंक मैं जूनियर केजी में था यार, जब पहली बार वो मूवी देखी थी मैंने. थिएटर में देख के आए थे और मेरे क्लास के हम सभी लोगों ने देख ली थी. ज्यादातर लोगों ने, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे उनके नाम नहीं याद है, बट मुझे वो इमेज याद है जो हम लोग ने बनाई थी उस स्पाइडरमैन को लेके. छोटी छोटी बेंचेस होती थी, हम 3-3, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे थे और बेंचेस पे चढ़ के और स्पाइडरमैन वाली वो ना जो ऐसे करके और कूदते थे कि मैं भी स्पाइडरमैन. ठीक है, वो वाली मेमोरी याद है मुझे. मुझे मूवी की सीन्स याद नहीं है तब के, बट मुझे वो वाली मेमोरी याद है. दैट वाज द बिगिनिंग कि पहली बार मतलब कुछ देखा था कि कुछ ये भी होता है, कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं. ठीक है, एग्जैक्टली. फिर मतलब मेरा भी आई थिंक फर्स्ट मूवी जो सुपर हीरो मूवी थी वो स्पाइडरमैन ही थी. उससे पहले कॉमिक्स भी नहीं पढ़े थे, उसके बाद ही पढ़े हैं. और हाँ, वही है फर्स्ट मेमोरी. तो आई थिंक वही रहने वाली है कि स्कूल में थे छोटे छोटे से और स्पाइडरमैन आई थी, वही करते बस खिकी बक बक. और एक और बात बताऊं अगर मैं, तो दैट मेमोरी वाज सो मच मेरे दिमाग में ऐसे घुस चुकी थी कि आफ्टर दैट आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू ड्रॉ. ठीक है, मैं ड्राइंग करता था. तो मैं स्पाइडरमैन की ड्राइंग बनाने लग गया यार. हर एक ड्राइंग मेरी स्पाइडरमैन की होती थी. आई एम क्रिएटिंग हिज उसको बिल्डिंग के बीच के सीन बना रहा हूँ ऐसे वैसे. तो आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन है उसका बचपन से ही. लाइक मेरा तो ऐसा था कि आई गेस मैं गांव गया हुआ था, ठीक है ना. लाइक तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि शायद स्पाइडरमैन 3 आई थी या 2 आया था, ठीक है. और वहाँ पे सीरीज मिलती है ना, अपने दुकान पे जाके आप सीरीज लेके आते हो, उसमें 5-6 मूवीज होती हैं, ठीक है. तो हम गए थे, धूम आई थी शायद, है ना, धूम 2 आई थी, ठीक है. तो हम वो मूवी लेने गए थे. तो फिर मैं शॉप पे गया था उस पर और मैंने वहाँ पे देखा कि वो स्पाइडरमैन वाला. ऑब्वियसली यार एट दैट टाइम मुझे लगता नहीं कि अपन ने किसी ने भी हॉल में देखी होगी, ठीक है. लाइक मैंने तो कभी सोचा भी था कि हाँ भाई, मैं इट्स लाइक कि अभी फार फ्रॉम होम ये सब अपन चलो ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपन लोगों का फिक्स है, ठीक है, अपन जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है. पर उस टाइम पे ये था कि अरे यार ये कौन सी मूवी है यार, है ना. फिर उसके बाद उसमें थी वो, ठीक है, तो उसके थ्रू ठीक है पहले वो देखा, फिर उसके बाद ये स्पाइडरमैन देखी. तो
इवन तो मैंने सेकंड पार्ट पहले देखा था, फर्स्ट पार्ट बाद में, ठीक है, मेरा थोड़ा अलग हो गया था, पर बहुत ही मतलब कि मेरी होता है ना कि अभी तक वो मेमोरी अभी भी आपके दिमाग में है ना, इंटैक्ट है वो, होता है ना कभी कभी कोई हाँ गायब हो जाती है टाइम के साथ, बट वो अभी तक नहीं हुआ। लाइक इट्स सच एन तो तेरा आइकॉनिक तो और भी कैरेक्टर, सही है राइट? क्योंकि तूने सेकंड पार्ट पहले देखा, तो और भी सही है। सेकंड पार्ट वाज द बेस्ट अमंग ऑल द 3 मूवीज। मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। मतलब मेरे को ना सेकंड क्या है, देखो सेकंड पार्ट का ये है उसका, जो डॉक्टर ऑक्टोपस और ऑक्टेवियस वाली जो मूवी है, उसका सीन ये है कि यार वो बहुत ही ज्यादा ना मतलब मैच्योर टाइप मूवी है, ठीक है। मतलब वो जैसे जो करंट डीसी वाला सीन चल रहा है ना, कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे ऑडियंस को लेके बना रहे हैं कि हमारी ऑडियंस तो भैया इंसेप्शन लेवल ऑडियंस है। द ऑडियंस इज वेरी वेल अवेयर कि हाँ क्या चल रहा है। 5-6 साल का था मैं जब स्पाइडरमैन 2 आई थी, मैं शायद 7-8 साल, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब जो भी, मतलब और मैंने देखी भी वो लेट थी काफी, क्योंकि वो तब पता नहीं क्यों नहीं गए थे थिएटर में, याद नहीं है। बट वो मूवी ना समझ में, मतलब कि ना छोटे से बच्चे को समझ में वो वाली थोड़े ना मैच्योरिटी वाली मूवी थी वो। तो इफ यू रीवॉच इट ना, इफ यू रीवॉच इट ना, तो तुम देखोगे उसमें वो क्रॉक भी था, जो डॉक्टर जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है, ठीक है ना, वो भी था, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। बट लाइक पर वही चीज उन्होंने आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने थर्ड पार्ट में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया या आगे आगे किया। भाई आई मिस दैट पार्ट। सेकंड पार्ट में कब था कोई ऐसा बंदा जिसका हाथ कटा हुआ था? यार सेकंड पार्ट में था या थर्ड पार्ट में था? आई थिंक नहीं, थर्ड में तो नहीं था। थर्ड में तो सैंडमैन था वो, और वेनम था, और ग्रीन गॉब्लिन का वो जेम्स फ्रैंको ने जो प्ले किया था वो था। थर्ड पार्ट में नहीं था वो। हाँ सॉरी, इट वाज इन थर्ड पार्ट, राइट? हाँ, डॉक्टर कर्ट थर्ड पार्ट में भी था वो। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स थर्ड पार्ट में था। थर्ड, हाँ थर्ड पार्ट में था, मैंने भी देखा, चेक किया लिस्ट में। ओके, हाँ डॉक्टर मे कर्ट बी होगा, कॉनर्स। बट ऑब्वियसली उसको इतना हाईलाइट नहीं किया ना नहीं हाईलाइट नहीं मूवी किया। ने। लाइक एक होता है ना कि छोटा सा स्निपेट डाल देता उसका, जिससे कि अगर स्पाइडरमैन 4 आती है, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट विलन। हाईलाइट से एक पॉइंट है कि ना, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 है, एंड्रू गारफील्ड वाली, उसके अंदर तरुण भैया आप दोनों ने देखा, द ऑफिस तो आप दोनों ने देखा, जो बीजे नोवैक है अपना, ठीक है, क्या नाम है उसका, शो में नाम क्या है? रायन, जो भी नाम है, रायन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर है। एलिस्टर स्माइथ करके एक वो कैरेक्टर विलन है, एमसीयू का विलन है, एलिस्टर स्माइथ करके। रायन ने वो बीजे नोवैक ने वो कैरेक्टर प्ले किया है उसमें। और जो आप बता रहे हैं ना क्रॉक दिखा नहीं, नोटिस नहीं किया अपन ने, वो भी हुआ है उस वाली मूवी में भी। बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया, और जब वो आई थी तब मैंने ऑफिस नहीं देखा था, और इसलिए मैंने तब वो नोटिस नहीं किया था, बट मैंने बाद में नोटिस किया कि तो रायन है। और फिर उसने वो विलन वाला कैरेक्टर है वो, अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आती तो वो विलन बनता उसमें, शायद मेन विलन बनता वो, बट वो आई नहीं। 3 के लिए तो उनका सिनिस्टर 6 के लिए था ना उनका, कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में वो सिनिस्टर 6 को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि मुझे हिमांशु की बात अच्छी लगी कि उसने बोला कि स्पाइडरमैन जो थी फर्स्ट 3 पार्ट जो थे सैम रेमी वाले, वो मैच्योर थे बहुत ज्यादा, बट आई डोंट थिंक सो कि सेकंड वाला मैच्योर था फर्स्ट वाले की कंपेयर, मतलब जो तो सेकंड वाला इसलिए तो मैच्योर था क्योंकि उसमें ना उन्होंने उसकी स्पाइडरमैन के अलावा ना बाकी एस्पेक्ट्स को भी कवर किया। उसने उसकी लव स्टोरी को कवर किया है उन्होंने। उसमें उसकी जो फ्रेंडशिप थोड़ी डिसेबल हो गई है हैरी के साथ, वो भी एक्सप्लोर करी है उसमें उन्होंने, और पीटर पार्कर की इंडिविजुअल लाइफ भी दिखाई है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 7-8 साल के बच्चे को ये सब इसके ऊपर सिर के ऊपर डाल देते तो वो तो ये कहेगा ना कि भाई मेरे को नहीं देखा, मेरे को तो बिल्डिंग से जरूरी कूदते हुए दिखा दे अपने आप को। जरूरी तो नहीं है ना कि उस टाइम पे उनकी टारगेट ऑडियंस वही थी, वो भी तो देखो ना तुम लोग। हाँ वो तो अपन छोटे थे, बात कर रहे हैं ना। हाँ अपन छोटे थे, मैं तो वो कह रहा हूँ इन अ कलेक्टिव वे है ना, वी टॉक अबाउट ना, तो उसके साथ तो यही रहेगा कि दे मेड इट इन अ परफेक्ट वे। लाइक मुझे अभी भी याद है कुछ, जैसे कि मुझे सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन मूवी ज़्यादा पसंद है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ कि सम ऑफ द आइकॉनिक सीन्स या फाइट सीन्स के मामले में बात करूँ ना मैं, ठीक है ना, तो पहले फाइट सीन्स के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है, तीनों मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक कुछ जो जेनेरिक सीन्स वगैरह हैं जो है ना, जो स्पाइडरमैन 1 और आई डोंट रिमेम्बर दैट मच अबाउट 1, राइट, है ना, उसमें उतना था भी नहीं शायद, है ना,
क्योंकि एक वो टाइम के साथ सेटबैक होता है, पर सेकंड में याद है वो ट्रेन वाला सीन अभी भी है ना, हाँ अरे वो तो मतलब कि वो तो क्लासिक है, बहुत वन ही ऑफ द क्लासिक सीन्स है वो, है ना, अभी भी इतना बढ़िया है, इतना द बेस्ट है ट्रेन सीन स्पाइडर, हाँ ट्रेन वाला हाँ, सीन, ठीक है। तो ट्रेन सीन है वो इतना आइकॉनिक है कि मतलब कि बहुत सारी मूवीज ट्राई टू रिक्रिएट दैट सीन आउटसाइड ऑफ सुपर हीरो मूवीज और इवन सुपर हीरो मूवीज। आई स्टिल रिमेंबर वुल्वरीन इंडिविजुअल मूवी जो थी उसमें भी दे मेक अ ट्रेन सीन जिसमें वुल्वरीन ट्रेन ट्रेन चेसिंग में के होता आप है, रूफ पर दूर होता क्यों है। जा रहे हो यार? बैटमैन होमकमिंग में उन लोगों ने रिक्रिएट किया उस सीन को। स्पाइडरमैन जो 2 थी, उसकी वन जो भी थी, उसके अंदर उसने वो ट्रेन से किया, और हाँ, होमकमिंग में उस उसने वो शिप शिप से किया। पे याद है एग्जैक्टली जब वो टोनी स्टार्क एग्जैक्टली, आता है? हाँ या हाँ हाँ, कंप्लीट तो यार। वही। और मेरे हिसाब से तो और तो जैसे कि एक सेकेंड, रिप ऑफ है या क्वांटम इंटैंगल में एक टर्न अबाउट इट? वही है आई क्वांटम ही वोंट है से वो, लाइक क्वांटम रिप है। ऑफ ना, कि मतलब कि क्वांटम है। रिप ऑफ तो वो जाता है कि भाई उन्होंने टोटली ही मतलब कि वो ट्राई कर लिया करने का, है ना, वो तो अलग अलग सीन होता है, मैं रिप ऑफ तो नहीं बोलूँगा उसको। और उसके अलावा अगर मैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन की बात करूँ, तो उसमें याद है जो इलेक्ट्रो वाला सीन था, जो कि उसने पूरा वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा कर दिया था, और फिर वो स्लोमो में सीन आया था जिसमें कि लाइक उसके हाँ और सेम थिंग हैपेंड विथ जब वो एमा स्टोन को बचाने के लिए जाता है ना, और उसका जो वेब है, हाँ वेब एक हैंड की शेप लेता है, लाइक वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, हाँ ठीक है। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 so लाइक what I feel is Amazing Spider-Man series was very beautiful। या वेरी उसमें वेल, बहुत उन्होंने ही शॉट इतने परफेक्ट, बहुत अच्छे शॉट क्लिक किए थे, परफेक्ट स्लो मो आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, जहां आना चाहिए ग्राफिकली सब कुछ सेटिंग वगैरह, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट दैट जहां एक जगह सैम रेमी की सीरीज लैग बिहाइंड इज 3D, वी नेवर गॉट टू सी हाँ द सैम रेमी मूवीज इन द 3D। तो या वहां वो पार्ट जो है अदर मूवीज हैव एडवांटेज ओवर दैट पार्ट की स्पैन में मूवीज वर नॉट इन 3D। नहीं तो इमेजिन करो यार सैंडमैन वाले सीन 3D में कितने सही लगते हैं, जस्ट इमेजिन। आई थिंक जो उन दोनों सीरीज जो हैं, जो मतलब फर्स्ट सैम रेमी वाली सीरीज है, फिर जो अमेजिंग स्पाइडरमैन है, उन दोनों में जो मेन डिफरेंस रहा है वो मार्वल का जो रहा है वो सिर्फ सीजीआई रहा है। हाँ, क्योंकि या और हाँ, ऑब्वियसली स्टोरी लाइन क्या अमेजिंग स्टोरी स्पाइडरमैन में उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हाँ, बहुत ज्यादा किया उसको। हाँ, मतलब स्पाइडरमैन के पेरेंट्स के बारे में किसको पड़ी है कि स्पाइडरमैन के पेरेंट्स कौन है? हम लोग को तो अंकल बेन और आंट में से ही बचपन से वही सुनते आए हैं स्पाइडरमैन के बारे में जब रिलेट करते हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। और मैंने ये कहीं किसी रिव्यू में देखा भी था, उन लोग ने ये बोला कि हु गिव्स द शिट अबाउट स्पाइडरमैन पेरेंट्स, वी ओनली केयर अबाउट अंकल स्पाइडरमैन बेन को एंड खुद नहीं आंट। पड़ी यार। और हाँ वो बात भी सही है। तो जो मतलब उन लोगों ने कास्टिंग भी बहुत बढ़िया करी है अमेजिंग स्पाइडरमैन में, बट द ओनली थिंग वेयर दे लैक इज एग्जीक्यूशन। आई थिंक एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं हुआ, और शायद टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम होने की, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ना, मुझे लगा कि एक बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो गया। उसमें हुआ ये कि आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला विलन भी ले लूँ, मैं ये वाला विलन भी ले लूँ, मैं ये वाला विलन भी ले लूँ, ठीक है, आपने मल्टीपल विलन्स ले लिए, ठीक है, बट फिर आप उन विलन्स को एक साथ नहीं पुट कर पा रहे, ठीक है ना, आप उनको एक डायरेक्शन में फॉर्म नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई इस विलन का ये रोल रहेगा, इस विलन का ये रोल रहेगा। और ज़्यादा विलन होने के कारण एक होता ना कि एक आपको ज़रूरी है कि आप एक रिलेशनशिप फॉर्म करो, चाहे वो हीरो के साथ हो या फिर वो विलन के साथ हो, ठीक है। तो उन्होंने उसमें रायनो को दिखा दिया, ठीक है, हाँ, और तो वो रायनो भाई साहब बिना राइनो ओनली अपीयर्स फॉर स्प्लिट सेकंड्स यार। मतलब कि अगर तुम उसमें अगर तुम थोड़ा भी स्क्रीन से ध्यान हटाओगे तो तुम मिस कर दोगे कि राइनो भी आया है इस मूवी के अंदर। हाँ सो अगर देखा जाए, इफ आई ड्रॉप अ फैक्ट राइट नाउ, तो स्पाइडरमैन 3 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 दोनों के फेलियर का रीजन सेम ही बैठता है कि वो अपने विलन्स को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए मूवी के अंदर, स्टोरी लाइन के बीच में। लाइक उन्होंने बस उसको ना बहुत ज्यादा ऐसे मुश कर दिया, बहुत ज्यादा सबको एक में घुसा दिया। उसमें बस उन्होंने ये ट्राई किया कि ऐसे कैसे विलन ज्यादा डाल दें ताकि मूवी थोड़ी ना और इंटरेस्टिंग लगे, और जबकि ऐसा हो नहीं पाया। नहीं, अमेजिंग स्पाइडरमैन का तो मेरे को लगता है मेन रीजन यही था कि ना वो लोग, सोनी अलग अपना सीरीज चला रहा है, मार्वल के पास सारे के सारे जो MCU है उसके पास मार्वल के पास सारे सुपर हीरोज हैं, और
सोनी कम्पीट कर रहा है कि ना मेरी जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी ना उसको मुझे अवेंजर्स सिविल वॉर के लेवल का बनाना है। मतलब सिविल वॉर तो शायद उस टाइम पे आई नहीं थी बट आने वाली थी, या फिर अवेंजर्स 1 है, अल्ट्रॉन आई थी, अल्ट्रॉन भी आने वाली थी। अल्ट्रॉन और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सेम ईयर में लॉन्च होती है, अगर होती तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होती तो, ठीक है। तो उन लोग को था कि हमको उससे कम्पीट करना है, इसलिए हमें बहुत नहीं अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में आई है ना, 2014 में हुई, हाँ 14 में हुई थी, हाँ 2014 7 में तो थर्ड पार्ट आया था। और यार उन लोगों ने कोशिश पूरी करी, कोशिश के नंबर पूरे हैं देखो। मतलब सोनी को अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के लिए उन लोगों ने सब ट्राई किया, मतलब उन लोग को सब जो कर सकते थे ना वो उन्होंने सब ट्राई किया, बट चली नहीं तो चली नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब हमारे जैक स्नाइडर की भी तो नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, क्या कर सकते हैं। और चलने के बाद तो एफर्ट देखना हो तो स्टोरी में कोई एफर्ट नहीं डाला है, मतलब कि कोई रिलेशन अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री बिटवीन एमा स्टोन एंड एंड्रू गारफील्ड जो उनकी थी, उसके अलावा मूवी में और केमिस्ट्री थी नहीं। हाँ वो भी रियल लाइफ की वजह, हाँ नहीं तो मूवी में कोई केमिस्ट्री नहीं। as heavy as my heart gets saying it, but Emma Stone was with someone else at that moment. मगर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अभी भी नहीं मिल रही वैसे तो हमें, वैसे हम कितना खुश होने की वो सिंगल है, मगर हमें तो नहीं मिलेगी ना वो। सही बात है, तुझे नहीं पता सिंगल है, लाइफ में छोड़, वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रही यार। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. अब हम बात कर रहे थे कॉम्बैट और फाइट सीन्स की। सो जो मेन डिफरेंस जो तीनों पार्ट में है वो है कि सैम रेमी वाली सीरीज के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स काफी ज्यादा हैं, ठीक है। स्पाइडरमैन 2 के अंदर आई गेस अच्छा है एक्शन सीन्स, बट हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी एडवांस कर दिया उसमें, जो अच्छी चीज है। उस सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 वाली बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने ये किया था कि जो स्विंग वाले और वो जो थे ना कि स्विंगिंग सीन्स और वो वाले है ना कि वेब बेस्ड सीन्स जो थे है ना, वो उन्होंने ज़्यादा डेवलप किए थे और ज़्यादा मैच्योर थे वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। वो ये था यार, मतलब उस मूवी के अंदर 2 सीन्स हैं वेयर दे फाइट ऑन द बिल्डिंग इन द सेंस वो उसकी दीवार पर चढ़ के लड़ रहे हैं यार, मतलब दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ स्पाइडरमैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन। अभी तक और किसी मूवी के अंदर, ठीक है, इन कोई ना कोई हवा में लड़ रहा है, वो वेब स्लिंगिंग करके वो कहीं भी लड़ रहा है, बट वॉल के ऊपर जो फील आता है ना, मतलब कि अगर तुमने स्पाइडरमैन के गेम्स खेले ना तो यू विल रियलाइज कि वो जो वॉल के ऊपर जिसके फाइटिंग सीन है 2 बार होते हैं, वो भी दोनों ऑक्टोपस के साथ 2 बार होता है, और दोनों बार वो बहुत अच्छे से शूट और डायरेक्ट किया उन्होंने, मतलब कि डायरेक्शन बहुत अच्छा है उस फाइट सीन्स का। और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर आई गेस कोई पर्टिकुलर हैंड टू हैंड कॉम्बैट आया नहीं, बिकॉज हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो इलेक्ट्रो के साथ कर नहीं सकता था, बिकॉज इलेक्ट्रो वाज ओवरपावरिंग स्पाइडरमैन एट दैट पार्ट, ठीक है। उसका अपना जो वो भी था गैजेट वगैरह भी, वो भी थोड़ा सेट वेट करना पड़ा। तो उस मूवी के अंदर ना वो ब्यूटी हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली नहीं आई। फाइटिंग सीन्स अच्छे थे, बट जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ब्यूटी होती है ना, दैट इज समथिंग अमेजिंग स्पाइडरमैन मिसिंग। उन दोनों मूवीज में ना मतलब वो फील नहीं आया यार स्पाइडरमैन वाला, मतलब वो ना ऐसा नहीं होता कि मतलब घुसा दी, मतलब घुसा दी बस। वो उस टाइम पे देखा जाए तो ना अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज नहीं आती ना अगर, तो भी चलता। बट लाइक कि एक होप बहुत मस्त दिया उन्होंने, पता है ना, कि मतलब कि एज अ पीटर पार्कर में बात करूँ है ना, तो मुझे एंड्रू गारफील्ड बहुत अच्छा लगा था, है ना। और मैं अभी भी मतलब एज अ सिंपैथी मान लो या कुछ भी मान लो ना, मतलब कि अभी भी सोचता हूँ ना कि उन लोगों ने मतलब कि सीधे ही उसको डिच कर दिया उस, है ना, कि नहीं अब नहीं बना रहे हैं ना, कि वापस करेंगे उसको रिकास्ट करेंगे, तो मुझे लगा था कि यार ये तो गलत कर रहे हैं यार ये लोग। अब मैंने ना कॉमिक्स नहीं पढ़ी ज्यादा, सो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि पीटर पार्कर इज अ कूल गाय or is he like a dumb one outside of his alter ego Spider-Man? No. So the Peter Parker in Sam Raimi's movies was dumb and sweet, innocent, ठीक है, बहुत loving, वो Sam Raimi movies में ऐसा है। And in the Amazing Spider-Man series, he's very cool, and savage kind of बंदा कि हाँ ठीक है, he's very funny and all. So I'm still confused between the two कि असली में Spider-Man comic books में कैसा है, because मैंने पढ़ी नहीं ज्यादा comic book. मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है, बट क्या कॉमिक बुक्स भी वो करती है, माइग्रेट होती हैं अपनी थीम से, प्लॉट से और कैरेक्टर से, क्योंकि उनके भी राइटर्स बदलते रहते हैं। तो देखा जाए ना तो ये मतलब स्पाइडरमैन जो
एक्चुअल स्पाइडरमैन जो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रहा है वो दैट इज एक्चुअली 17-18 ईयर ओल्ड गाय, ठीक है, जो कि नर्ड है, बहुत ज्यादा बड़ा नर्ड है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट साइंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट ही इज सोशली ऑकवर्ड एंड एज नर्ड्स आर, बट जब वो स्पाइडरमैन का सूट पहन लेता है देन ही इज समवन एल्स, ही इज ऑब्वियसली स्मार्ट ऑल द टाइम, ही गेट्स फनी, लाइक व्हेन यू जैसे एनिमेटेड सीरीज देखा होगा वैसे ही सेम उसमें एंड्रयू गारफील्ड ने मतलब कि जितना द सार्कास्टिक टोन ही है, राइट, यू मस्ट रिमेम्बर, राइट, कि जो सार्कास्टिक टोन था उसका जब वो विलन से लड़ रहा था, तो ओ प्लीज 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 डोंट शूट मी, प्लीज डोंट शूट मी, और वो अपने हाथ वाथ जोड़ लेता है, फिर उतने ही वो उसको मारता है, तो वो इतना फनी था, राइट, लाइक दिस लिटिल स्निपेट्स वर रियली गुड, राइट, उससे पता लगता है कि हाँ यार कि दे आर ट्रूली डिपिक्टिंग द नेचर ऑफ स्पाइडरमैन, राइट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे कहीं ना वो सैम रेमी वाली मूवी में मिसिंग लगा था, और अगर अपन वो मिसिंग है भाई, वो मिसिंग इसलिए लगा था क्योंकि वो मिसिंग है, लाइक द ओनली थिंग सैम रेमी मूवी में द ओनली थिंग टॉबी मैगवायर वाज डूइंग येलिंग ड्यूरिंग द फाइट सीन, जो बहुत ही ज्यादा क्रिंज वर्दी थे यार, और लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्पाइडर, रिलेट नहीं कर पाए हम कभी रिव्यूज टोबी मैगवायर वाले कैरेक्टर से, कभी रिलेट नहीं कर पाए, मतलब ना उसको ऐसे फील नहीं कर पाए, जो टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन वाज वेरी गुड बिकॉज ऑफ सैम रेमी, ठीक है, एंड्रू गारफील्ड पीटर पार्कर वाज वेरी गुड बिकॉज ऑफ एंड्रू गारफील्ड, हाँ एग्जैक्टली, इन दोनों में ये डिफरेंस रहा है, बहुत सही वर्ड्स में बोला तूने ये बात, और लाइक इफ यू टॉक अबाउट टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, राइट, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन वाले की बात करें, मुझे नहीं करनी, तो मत क्यों, मतलब करनी नहीं है, I have an opening line जो मैंने 2 मिनट लगा के बिल्कुल एकदम 120 सेकंड लगा के लिखी है, the difference between Tom Holland and other Spider-Man is a very stark difference. It's a very मेरे हिसाब से तो इस पे Tom Holland Spider-Man was Spider-Man before Tony Stark, that was obvious, but उसका सूट भी बहुत ही गया बीता सा था, और वो कुछ भी उसका मतलब चल नहीं रहा था कुछ भी ढंग से, ठीक है, when Tony Stark came into his life and then Tony Stark saw कि भाई इसकी आंट तो बहुत ही मतलब अच्छी है, ठीक है, then he was like ये तो इसका तो मेंटर बनूंगा मैं, इसका तो मैं मेंटर बनूंगा और इसको मैं सिखाऊंगा कि भैया तू स्पाइडरमैन कैसे बनेगा, मतलब टॉम हॉलैंड इज अ गुड एक्टर क्योंकि अभी वो बहुत ही मतलब हमारी उम्र का है यार, हम दोनों के लोगों के बीच का होगा कहीं वो, ठीक है, बट द ओनली थिंग गुड विच हैज गॉन गुड फॉर हिम इज बिकॉज वो मार्वल का पार्ट बन गया, ही इज नॉट बाउंड टू सोनी, that is a very very big difference between Tom Holland Spider-Man and the other Spider-Man. So I think Tom Holland, मैं देख बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलने वाला हूँ, I don't think Tom Holland is as good as Peter Parker as any of the Peter Parker before him. I don't think he's a good Spider-Man. I don't like his movies, but what's great about those movies are the MCU. जो वो MCU का मैजिक है ना यार, मतलब कि वो जो हर म्यूजिक मूवी में डालता है, that you can see in that movie too. तो बस वही उस मूवी के बाद में, क्योंकि अगर उसको कंपेयर करो ना तुम बाकी सारी मूवीज में, so he fails to stand in the shoes of Andrew Garfield as a Peter Parker and Tobey Maguire as a Spider-Man. एंड्रू गारफील्ड ने नेल कर दिया, मतलब पीटर पार्कर तो एंड्रू गारफील्ड से बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है, बट टॉम हॉलैंड का जो पीटर पार्कर है दैट इज अ डिफरेंट पीटर पार्कर, ठीक है, वो छोटा है उम्र में, सबसे बड़ी बात, 17 to 18 year old guy, he's a school kid, हाई स्कूल में फ्रॉम जा रहा है वो, हाई स्कूल में है वो, और उसको कोई मैच्योरिटी कुछ भी नहीं है, तो जो टॉम हॉलैंड का जो दो लव लाइफ रही है उसकी, मतलब व्हेन स्टेसी मैरिज इन वॉटसन, बट इसके अंदर लोग ने लिज को भी लाया, ठीक है, तो आई डोंट रिमेम्बर, मैंने इतनी कॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की, बट लिज वाला कैरेक्टर जब ये आया एंड स्पाइडरमैन इज सो इमेच्योर दैट ही इज स्टेयरिंग एट हर इन अ सीन, ही इज एक्चुअली स्टेयरिंग एट हर, ठीक है, और उसको पता नहीं वो कॉरिडोर में खड़ा हुआ है, एंड मतलब ठीक है, पीटर उसका एंड्रू गारफील्ड का भी एक ऐसा सीन था शायद अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में ऐसा सीन था स्टेयरिंग वाला, बट वो हॉलवे सीन इतना बढ़िया था ना, उसमें वो दोनों एक ऑकवर्ड सीन सा होता है जो एमा स्टोन में और एंड्रू गारफील्ड में, हाँ वो बहुत अच्छा था, हाँ यार वो तो बहुत प्यारा सीन है, आई थिंक वही पे हम सबको
वो व्हाट एमा स्टोन से सच्चा वाला प्यार वही सब हुआ। गलती एंड्रू गारफील्ड की है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड सबको पसंद करवा दी। गलती एंड्रू गारफील्ड। ये अलग ही हमको सब कुछ बना के वो जेलस फील करवा रहा था। जो भी डायरेक्टर था होमकमिंग का, वो जॉन वॉट्स है जो भी नाम है उसका, he did a great job, ठीक है, क्योंकि he had a pressure of intriguing the audience into liking Spider-Man for the third time in 2 decades, ठीक है। और उसने वो काम करने के साथ में उसने MCU का भी सेटअप कर दिया कि भैया जो तुम्हारा ये वाला Spider-Man है ये MCU में जाएगा, ये MCU चल रही है, सोनी नहीं है। और उन लोग ने जो कलर थीम देखी है आपने, कलर थीम कितना डिफरेंट है, होम कमिंग वाली जो कलर कितना ब्राइट है, होम कमिंग और फार फ्रॉम होम दोनों कितनी ब्राइट मूवीज हैं एज कम्पेयर टू अमेजिंग स्पाइडरमैन, वो कितने डार्क थीम में है वो लोग। तो वो इन लोग ने बहुत ही बढ़िया किया है। एंड आई थिंक पीटर पार्कर, तीनों ही स्पाइडरमैन अच्छे रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से इट्स लाइक वो नहीं चूज बिटवीन अ डॉग और अ कैट, मतलब ठीक है मैं तो डॉग चूज करूंगा, इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, दोनों ही जरूरी है यार, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि तीनों ही स्पाइडरमैन अच्छे रहे हैं, बट आई थिंक द बेस्ट पीटर पार्कर वाज एंड्रू गारफील्ड, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बट सी यू हैव टू एग्री दिस, और तुम्हें पता था कि इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई ये बात बोलेगा ही कि एमसीयू में अंदर स्पाइडरमैन को स्टैंड अलोन हीरो के से पहले एज अ साइड किक ऑफ आयरन मैन दिखाया गया है भाई। ही इज पोर्ट्रेड दैट वे, ही इज पोर्ट्रेड दैट वे। आई थिंक यही वो पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे मुझे लगता है कि वो बंदा लैग कर जाता है, ठीक है ना। और फिर वही चीज उन्होंने फार फ्रॉम होम में दिखाया, ठीक है ना, कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ फार फ्रॉम होम, कि लाइक अब वो जो होता है ना सपोर्ट सिस्टम उसके पास वो नहीं है उसके पास, ठीक है ना, आयरन मैन, ठीक है। तो एज अ कैरेक्टर अब वो वहां से कहाँ डेवलप होता है, ठीक है। सो ही डिड मेड मिस्टेक्स इन इट, राइट, कि उसने पूरा मतलब कि वो रॉकेट लॉन्च वाला सीक्वेंस वाला जो क्या नाम था उसका, गिलित राइट, दैट ग्लासेस एडिट या एडिट, हाँ वो पूरा जेक जिलेनहॉल को दे दिया था, मिस्टीरियो को दे दिया था। तो लाइक ही मेड सच मिस्टेक्स, राइट। सो फिर उसने वो वहां से इन लोग ने ना वो टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर को, इन लोग ने टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन को इन लोग ने बैटमैन और रॉबिन की तरह बना दिया। रिप्रेजेंटेशन ब्रो, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। माइनॉरिटी है यार आजकल, बैटमैन की मूवीज नहीं आ रही ढंग की, जो भी है। तो इन लोग ने ना टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर को बैटमैन रॉबिन बना दिया कि भाई टोनी स्टार्क की सारी टेक्नोलॉजी है, टोनी स्टार्क का सारा दिमाग है, और पीटर पार्कर बस सूट भी, हालांकि कपड़े भी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर उसके टोनी स्टार्क के दिए हुए पहनता है। थोड़ी सी शर्म कर लो यार। इवन इन फार फ्रॉम होम, लाइक इफ ही नीडेड न्यू क्लोथ्स, राइट, तो उसने वो एरोप्लेन में बनाए थे या तो वो तो है यार, लाइक बट वो भी सेकंड पार्ट में ना, और ही यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टार्क ओनली, वो उसी की सब कुछ यूज करके वो बना रहा था। बट दे मेंशनड इट इन फर्स्ट पार्ट ओनली ना। प्लेन भी टोनी स्टार्क का था, और एक बात और देखो, मतलब उसने साले ने टोनी स्टार्क से सब कुछ छीन लिया, उसका ग्लास छीन लिया, उसका प्लेन छीन लिया, उसके आंट के पास में हस्बैंड ने उसने अपना हैप्पी को सबको बना दिया। अरे भाई कुछ तो छोड़े, बेचारा भर गया यार वो। मतलब तो शर्म करने थोड़ी। देख व्हेन वी सी इट, इसमें मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है ना, कि जब फर्स्ट पार्ट था ना होम कमिंग वाला, ठीक है, तो होम कमिंग में ऐसा था कि उन्होंने ये बात दिखाई है उसमें, ठीक है ना, कि एट द एंड वो जब वो लास्ट फाइट करता है तो ही डजंट यूज दैट सूट गिवन बाय टोनी स्टार्क और स्टार्क इंडस्ट्रीज, राइट, क्योंकि वो अपना खुद का वाला जो सूट है वो अपने उसमें से निकाल के लेके जाता है और फाइट करता है। तो लाइक दैट दे शोड इट, राइट, कि उसमें वो बात भी करता है टोनी स्टार्क कि इफ यू आर नथिंग विदाउट द सूट यू शुड नॉट हैव इट। तो मेरे हिसाब से बेटा वो तो डायरेक्टर ट्रिक है कि भाई, हाँ वो तो डायरेक्टर ट्रिक है कि दिखाने के लिए कि हमारा सुपर हीरो इतना में नल्ला नहीं है जितना तुमको लग रहा है। जितना हमने तुमको पिछले 1.5 घंटे में फील करवाया है ना, उतना नल्ला नहीं है। बस वो कवर, वो आधा घंटा ना होने से कवर अप किया रेस्ट ऑफ द मूवी को, तो वो ऐसा नहीं है। सो लाइक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द मूवी ना यार। नाउ यू आर चेंजिंग द, कि तुम तो इस पे क्वेश्चन कर रहे हो कि मूवी का प्रीमिस ही ऐसा क्यों है, तुम तो इस पे क्वेश्चन कर रहे हो यार, ये तो गलत चीज है। गलत क्वेश्चन क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ एक ही है, व्हेन इज द स्नाइडर कट रिलीजिंग? उसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किसी भी यूनिवर्स से। मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि भाई सब अच्छे थे, सब बहुत बढ़िया थे, सब बहुत मजा आया, अच्छा लगा। मुझे तो बेस्ट सूट
वाज आयरन स्पाइडर। अब हम सूट की तरफ चलते हैं, ये हो गया।